नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और मेरा चैनल है सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो अभी आज हम सॉल्व करेंगे अध्याय 10 का ऊंचाई एवं दूरी प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 11। तो जैसे कि कोई भी सवाल में आपको सबसे पहले प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रश्न एक बार समझ गए कि क्या दिया गया है और क्या आपको निकालना है, तो हर प्रश्न में कुछ दिया होता है और कुछ निकालना होता है। और निकालना क्या होता है, जो दिया गया है उसी में से उसको निकालना होता है। तो चलिए पहले प्रश्न को समझना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो सब प्रश्न को समझते हैं। एक प्रेक्षक शब्द का आपको पता है, देखने वाला, ठीक है। एक प्रेक्षक भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखता है। भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई, मान लेते ये पॉइंट भूमि है और यहाँ से ऐसे 90 मीटर ऊंचाई पर यहाँ पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। समझ लो, मैं गुब्बारे का चित्र बना देता हूँ। इसी ये अच्छा नहीं बना, आप अच्छे से बना सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये जमीन है और ये गुब्बारा। क्षैतिज रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा में, मतलब गुब्बारा ऐसे ऊपर नहीं जा रहा, एक ही लाइन में ऐसी सीधी सीधी उड़ेगी, ठीक है। देखता है, यह है भूमि, 90 मीटर इसकी ऊंचाई है, यहाँ से 90 मीटर, ठीक है। पहला वाक्य प्रश्न का इतना समझ आया कि एक गुब्बारा है जो जमीन से 90 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। यदि किसी क्षण प्रेक्षक की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 45 है, अब वो जो देख रहा है वो कितना है, 45 है। तो यहाँ पर मान लो यहाँ से देख रहा होगा तो ये ऐसी जमीन है और यहाँ से इसका जो कोण बन रहा है वो 45 है, ठीक है। ये है 45 अंश है और कुछ समय बाद यहाँ उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। तो कोण जब घटता है तो वस्तु आपसे वो दूर जाती है। कभी भी आपने अनुभव किया होगा, जब आप सफर करते हैं, कुछ करते हैं, तो जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, उसी वस्तु को देखते जाइए तो वो आपको उसकी ऊंचाई कम होती दिखाई देगी, है ना। और जैसे जैसे उसके पास जाएंगे वो वस्तु आपको बड़ी होती दिखाई देगी। जैसे कि आप किसी पहाड़ को देख रहे हैं, पहाड़ के पास जाकर देखोगे तो आपको बड़ा दिखेगा, जैसे जैसे आप उससे दूर जाओगे तो वो छोटा होते जाएगा। इसका मतलब जब भी आप दूर जाओगे तो कोण कम होते जाता है। यहाँ पर कोण पहले 45 अंश था, ठीक है, और अब वो घटकर 30 अंश हो गया। इसका मतलब ये गुब्बारा आगे की तरफ सरक रहा है ना। मान लो वो यहाँ तक आ गया है, गुब्बारा यहाँ पर आ गया है, कौन से, ए बी सी पॉइंट पे, ठीक है। नहीं, यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि ए से बी तक की दूरी, तो ये बी होगा, हम इसको चेंज कर दे, प्रश्न में दिया गया है इसको। तो यहाँ तक गुब्बारा सरक गया है और ये कोण जो है नया वाला वो 30 अंश है। इतना कोण जो है 30 अंश, ए बी, यहाँ पे डी है। प्रश्न में चित्र दिया गया है, अगर नहीं दिया होता तो भी आप बना सकते इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 90 मीटर है। अब क्षैतिज रेखा उसने बोला था, इसका मतलब ये भी 90 मीटर ही रहेगा। सीधी रेखा में वो गुब्बारा सीधी रेखा में आगे की तरफ उड़ रही है, ठीक है। तो गुब्बारे द्वारा ए से बी जहाँ पहले था उसके बाद यहाँ तक गया, तक तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमको ये दूरी ज्ञात करना है। अब ये दूरी ज्ञात करने के लिए हम ये भी ज्ञात करेंगे, तो एक ही मतलब है, हम डी और ई की दूरी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको एक आइडिया दे देता हूँ कैसे होगा। ये आपको ज्ञात करना है।
ठीक है। तो उसके लिए कुछ मान रखना पड़ेगा। ये ना तो इतना पता है, ना ये पता है, ना पूरा नहीं पता है हमको। ठीक है, तो मान लेते यहाँ से यहाँ तक C से D तक की दूरी x मीटर है और D से E तक की दूरी y मीटर है। ठीक है, तो ये पूरा C से E तक कितना होगा, x प्लस y मीटर होगा, है ना। तो आप पहले x का मान ज्ञात कर लेंगे 45 tan लगाकर लंब बटे आधार। x का मान जब निकलेगा तो x y और ये 90 मीटर को tan लेकर मतलब 30 tan 30 लेकर इसको आप निकाल सकते हैं। इसको निकालेंगे तो y का अलग से निकाल लीजिए, y का जो मान आएगा वही AB की दूरी होगी। ठीक है, तो क्या क्या मान लेते हैं अभी, माना। और याद रखना दोस्तों, ये जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ये आपके सीधा बोर्ड एग्जाम में जो पद्धति से आप सॉल्व करेंगे, जो पद्धति आपके किताब में दी गई है उसी पद्धति से मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में जब भी आप ये ऐसा सॉल्व करोगे आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। मैं इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, वो इसलिए आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि प्रेक्षक द्वारा देखने पर गुब्बारे की पहली स्थिति की दूरी x मीटर तथा दूसरी स्थिति की दूरी x प्लस y मीटर है तथा गुब्बारे की ऊंचाई, ये सब दिया गया, वही पाठ लिखना है। केवल ये पद्धति आपके किताब में लिखने की, इसलिए लिखना जरूरी नहीं तो मैं सीधा आपको सॉल्व ही करवा देता था। आपको भी आदत हो जाएगी, इसके लिए मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक, अब इसमें हम लिख लेते हैं AD जो है, AD बराबर PE, AD बराबर BE कितना है, 90 मीटर है, ये गुब्बारे की ऊंचाई है। CD कितना है, CD बराबर X और DE बराबर Y है और CE बराबर x प्लस y। आपको ध्यान रखना है, हमको y का मान निकालना है, AB निकालना है तो y का मान निकालना पड़ेगा आपको। DE और AB बराबर ही है, ठीक है, तो आपको ये निकालना है। तो चलिए सबसे पहले ये त्रिभुज में देखिए ACD में हम x का मान निकाल सकते हैं क्योंकि ये 90 मीटर इधर का दिया है, 45 है, और लंब और आधार जब भी दिया रहता है हम क्या लगाएंगे, tan। तो त्रिभुज कौन सा, ACD, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में क्या है, tan लगाएंगे। tan क्यों लगाएंगे, लंब और आधार है इसलिए। तो tan कितना, 45 अंश है बराबर
इसका लंब क्या है, AD है ना, AD कितना है 90 मीटर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अभी छोटा कर रहा हूँ इसको, आप लिखिए ABCD सब लिखिए, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। AD का मान कितना है 90 और CD का मान कितना है x, ठीक है। तो tan 45 क्या होता है, 1 होता है, तो 90/x, तो x का मान तिर्यक गुना करेंगे तो x से कम x और ये आएगा 90, तो x बराबर 90, ठीक है। इसको एक नंबर दे के रखिए, x का मान 90 आ चुका है। अब ये वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज कौन सा, BCE। अब ये पूरा त्रिभुज बड़ा वाला लेना पड़ेगा, BCE में अब इसका कोण कितना है 30, सब समान है 90 मीटर है, और इधर x + y लेना पड़ेगा, ठीक है। BCE में tan कितना लेंगे, tan 30 अंश। अब इसका लंब क्या है, BE है, तो BE का मान कितना है, इसमें भी 90 ही है, और CE इसका आधार है CE, तो CE का मान कितना है x + y, ठीक है। तो tan 30 अंश कितना होता है 1/√3, tan होता है 1/√3, और ये 90 x + y, x का मान कितना है, x का मान है 90, ठीक है, 90 + y। अब क्या करेंगे, इस बराबर का चिन्ह है, तिर्यक गुना करेंगे, तो 90 + y, एक है तो एकम, बराबर 90√3, ठीक है। तो अब y वाले को एक तरफ और बाकी जो है उसको एक तरफ रखेंगे, ठीक है। तो y अपने जगह पे रहेगा, y 90 को उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, 90√3 माइनस, इधर ये प्लस था 90, बराबर के चिन्ह के उस पर जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 90 कॉमन आएगा, √3 - 1, बस यही इसका आंसर है। तो यही है A से B तक की दूरी। y का मान मैं पहले बताया था, y किसके बराबर है, AB और TE y के बराबर है, तो y यही है A से B की दूरी, ठीक है। तो आप उधर आंसर लिख दीजिए, A से लेके B की दूरी AB बराबर 90√3 - 1 है, ठीक है, यही इसका आंसर है। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और क्या कुछ देखना चाहते हैं और ऐसे कौन से सवाल है आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या कुछ कमी है वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।